हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। सभी प्यारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पेन पेपर लेकर साथ में नोट्स जरूर आप लोग बना रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज अवेलेबल है। ठीक है, आपके और भी छोटे भाई बहन हैं जो 10th 11th 12th में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो आप लोग आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी इससे आप लोग आराम से लाभ प्राप्त करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वही बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत लेसन 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं। आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं और वो है क्वांटम संख्याएं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है टॉपिक अपने पास? अपने पास टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, ये अपने पास टॉपिक है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्वांटम संख्या होती क्या है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल आप लोग जो है सभी क्वांटम संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी सभी प्यारे बच्चे रखते हैं। क्वांटम संख्याएं जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बात करते हैं, प्रकृति के बारे में बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बात करें। ठीक है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति और ऊर्जा के निर्धारण के लिए कुल 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति, प्रकृति और उसकी ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए अपन को 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है और उसे अपन बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, अब ये क्वांटम संख्याओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा यहाँ पर बता देता हूँ। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति और स्थिति, प्रकृति और ऊर्जा की व्याख्या करने के लिए 4 संख्याएं आवश्यक होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 हैं ये निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी होती है आप लोग सब जानते हैं, बताइए आप लोग कौन कौन सी होगी? निम्न प्रकार है। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं तो कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एल से। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एन से। और फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, अपने पास कुल 4 क्वांटम संख्याएं हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये सामान्य जानकारी अपने यहाँ पर के बारे में ले ली है। अब अपन एक एक के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली आती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। क्या होती है ये चीज? तो देखो
हेडिंग है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ना, ये बताती है किसके बारे में? कोष के बारे में। किसके बारे में बताती है? कोष के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ये किस प्रकार से यहाँ पर जो है तीन चीजें आप लोगों ने देखी होगी, जिनको एक सामान्य सी बात है जो आप लोग सब जानते हैं, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। कोष है, उपकोष है, कक्षक है, ये तीन शब्द आप लोग सुनते हैं, ठीक है। ये क्या चीजें होती है, इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, देखो क्या होता है, ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर आपको पता है कि विभिन्न कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या है? कक्षा, कोष, कक्षा, कोष, या इसको बोलते हैं अपन ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं, कोष या ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये तो है कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर। अब इस एक कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर के अंदर क्या होते हैं? इस प्रकार से इस एक ही कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर के अंदर जो है कुल इस प्रकार से S, P, D और F, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं उपकोष। क्या होते हैं इसके अंदर? उपकोष। यानी कि कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं? उपकोष पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो उपकोष है ना, S, P, D और F, इनके अंदर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, और उन्हें बोला जाता है क्या? कक्षक। तो आपको ये तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें अपन कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इस कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर में प्रत्येक के अंदर इस प्रकार से S, P, D और F प्रकार से क्या होते हैं? उपकोष यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और उपकोष के अंदर नाभिक, उपकोष के अंदर क्या होता है? कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। यानी कि कक्षा, कोष के अंदर तो क्या होगा? उपकोष होगा, उपकोष के अंदर क्या होगा? कक्षक होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये जो मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोष के बारे में बताती है, ठीक है। अब देखो कोष क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। नाभिक के चारों ओर वह स्थान, वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे अपन कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में बताती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के कोष, कक्षा भी उसको बोलते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ठीक है। कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ऊर्जा स्तर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में ये बताती है। एक बात ध्यान रखेंगे, n का जो मान होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान है, मान हमेशा, सदैव या हमेशा पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में होता है, ठीक है। n का मान हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? पूर्णांक में होता है। भिन्न अथवा दशमलव के अंदर इसका मान आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। भिन्न अथवा शून्य नहीं होगा। भिन्न के अंदर, शून्य के अंदर, दशमलव के अंदर इसका नाम आपको नहीं मिलेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, n का मान हमेशा किस में होगा? पूर्णांक में होगा, बिल्कुल पूर्णांक, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पूर्णांक में इनका मान होता है। भिन्न अथवा शून्य में इसका मान नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन कोष के बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों, n का मान यदि 1 होता है
तो कोष का नाम यहाँ पर दिया जाता है के। n का मान 2 होता है तो l, 3 होता है तो m, 4 होता है तो n, 5 होता है तो o, 6 होता है तो p, 7 होता है तो q। इस प्रकार से लगातार नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है ना। ये KLMN OPQ नाम किसने दिए थे तो आप लोग जानते हैं, बोर, नील्स बोर ने ये नाम प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कोष का मान है अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है कि n का मान जो होता है यदि 1 होगा तो कौन सा कोष होगा, k होगा। 2 होता है तो l होगा। 3 है तो m, 4 n के लिए, 5 o के लिए, 6 p के लिए, 7 q के लिए यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कोष जो होता है, कोई भी कोष जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई भी कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो वो अपन 2n² एक फॉर्मूला होता है, इसकी सहायता से निकालते हैं। यानी कोई भी कोष है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या किससे निकालते हैं, आप लोग सब जानते हैं 2n² से इसको निकालते हैं। यानी कि 2n² के द्वारा आप लोग किसी भी कोष के बारे में बता सकते हो कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर k के बारे में, तो देखो k के बारे में अपन बात करते हैं तो देखो प्यारे बच्चों 2 यहाँ पर आ जाएगा, n का मान क्या है k के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर, n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 × 2 की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 × 3 का स्क्वायर अपन करते हैं 3 × 9 और 2 से अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे अपन 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन 2 × 5 का स्क्वायर 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 6 का स्क्वायर 72 हो जाएगा। 2 × 7 का स्क्वायर 49 और 49 का डबल अपन करेंगे तो कितना जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या बता सकते हैं कि k कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। l में कितने होते हैं 8, m में 18, n में 32, o में 50, p में 72 और q में 98। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो n जो होता है ना, देखो प्यारे बच्चों ये n है। n का मान या मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो होता है जब लगातार बढ़ता है तो n का मान बढ़ने पर क्या होता है कि ये जो कोष है ना, इन कोषों की जो ऊर्जा होती है, इन कोषों की जो अपन बात करते हैं ऊर्जा जो होती है वो भी बढ़ती है। यानी कि n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, n का मान मैं आपको यहाँ पर साइड में लिखा देता हूँ, n का मान जैसे जैसे बढ़ता है, n का मान बढ़ने पर कोष की जो ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, साथ ही n का मान बढ़ने पर नाभिक से कोष की दूरी भी बढ़ती है, नाभिक से कोष की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, तो n का मान बढ़ने पर क्या होगा, दो चीजें हो रही है, ऊर्जा भी बढ़ रही है, नाभिक से कोष की दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये थी अपनी मुख्य क्वांटम संख्या जिसके बारे में बहुत ही विस्तार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बात की है। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कोष के बारे में बताती है। कोष के बारे में अपन बात करते हैं, उसका मान हमेशा क्या होगा, पूर्णांक में होगा। n का मान मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा पूर्णांक में होगा। ठीक है, साथ ही अपने बात की है यहाँ पर कि ये कभी भिन्न अथवा शून्य नहीं हो सकता है। n के मान के आधार पर कोष के नाम दिए गए हैं। n का मान 1 है तो कोष KLMNOP इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यदि आपको ये पता करना है तो 2n² फॉर्मूले से निकालते हैं अपन। 2n² अपन करते हैं तो k में अधिकतम कितने आते हैं, 2 आते हैं। l में 8, m में 18, n में 32, o में 50, p में 72 और q में 98 यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n का मान यदि बढ़ता है तो क्या होता है, कोषों की ऊर्जा भी बढ़ती है और नाभिक से कोष की दूरी भी बढ़ती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था अपना मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक बात। और भी बहुत सारी क्वांटम संख्या अपने पास है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इस सभी के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।